कोई कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, अपने घर की ये 5 चीज़ें कभी भूल कर भी किसी को ना दें। जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके द्वारा आपको यह पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन कौन सी चीज़ किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीज़ किसी दूसरे को देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए इस कथा को आप पूरा अवश्य सुने, क्योंकि जो इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोलियाँ खुशियों से भर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पौराणिक माँ लक्ष्मी की कथा। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत शोभा नगरी थी। उस नगरी में एक राधिका नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। राधिका एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में हमेशा तत्पर रहती थी। राधिका का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता करती थी। राधिका का पति शुभम एक दुकानदार था जिसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीज बेचा करता था। राधिका अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी और उसे ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। राधिका नित्य पति से पहले जागती थी और घर का आंगन स्वच्छ करती थी। फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती। फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म को करती थी। राधिका ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बात करती थी। सभी लोग राधिका को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा राधिका दान करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उसे दान दिए बिना नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उससे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, राधिका अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो चीज भी लगती, राधिका बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से राधिका के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वो कहते थे, यह राधिका तो साक्षात देवी है, देवी। साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही राधिका के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी राधिका की प्रशंसा करते तो वे भी उसके विषय में अच्छी बातें ही करते थे, लेकिन लोगों की बात सुनकर भी राधिका ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, राधिका की एक पड़ोसन उसके घर आती है। राधिका उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है, बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। राधिका की पड़ोसन कहती है, राधिका बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हुए हैं। मुझे उनके लिए भोजन बनाना है, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। राधिका कहती है, अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर राधिका रसोई घर में जाती है और चकला बेलन तवा लाकर उस पड़ोसन को दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। फिर वह पड़ोसन राधिका का चकला बेलन तवा लेकर के चली जाती है। कुछ समय बाद एक स्त्री राधिका के घर आती है। राधिका उसका भी प्रेम से स्वागत करती है
और उससे पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। राधिका बिना विचार किए ही कहती है, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, मैं अभी तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर राधिका घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उसे उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री राधिका के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री राधिका के घर आती है। राधिका उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। राधिका कहती है, पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, राधिका बहन, तुम बड़ी ही दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। राधिका कहती है, बहन संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता भी अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है कि राधिका बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसलिए कृपा करके आप थोड़े से गहने और वस्त्र मुझे केवल एक दिन के लिए उधार दे दीजिए। जब लड़के वाले देख कर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने और वस्त्र लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर राधिका कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता भी मैं अवश्य करूंगी। फिर राधिका अंदर जाती है और साड़ी लेकर आती है और वो पड़ोसन को दे देती है। इसके साथ ही साथ थोड़े गहने भी वो पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन प्रसन्न होकर राधिका के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है। एक अन्य पड़ोसन राधिका के घर पर आती है। राधिका उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? वह पड़ोसन कहती है, राधिका बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं है, इसलिए अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होगी। राधिका कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा दूध दे देती हूँ। राधिका रसोई घर में जाती है और दूध लेकर आती है और वो उसे अपनी पड़ोसन को दे देती है। वो पड़ोसन भी खुशी खुशी दूध लेकर के चली जाती है। इस प्रकार से राधिका अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर के कामों में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति काम से घर लौट आता है। रात को दोनों खाना खाकर आनंद से सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिलती है। एक आदमी दौड़ते हुए राधिका के घर पर आता है और राधिका के पति से कहता है कि भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है और सारा माल गायब है। राधिका का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने चुरा लिया है। इसके साथ ही साथ उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वो बहुत दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और राधिका को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राधिका बहुत दुखी हो जाती है और अपने पति से कहती है कि आप चिंता ना करिए, हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर राधिका अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वहाँ भी पूरी तरह से खाली दिखाई देती है। उसकी अंदर का भी सारा सामान अब चोरी हो चुका था। उसे समझ में ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ। राधिका का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है
राधिका सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर का रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? राधिका कहती है, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। राधिका का पति कहता है, ये जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। ये उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर राधिका का पति उसे बहुत ही भला और बुरा कहता है। राधिका की सास भी उसे बहुत ही कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीज देती रहती हो, बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। राधिका अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से जाकर गहने वापस ले आती हूँ। फिर राधिका उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता। वह स्त्री भी घर छोड़कर राधिका के गहने लेकर भाग चुकी होती है। राधिका निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बातें बताती है। राधिका की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और राधिका को भला बुरा कहने लगता है। राधिका का पति कहता है, तुम बड़ी ही मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन चला गया है, तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तुम अभी इसी समय इस घर को छोड़कर चली जाओ। राधिका कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? राधिका का पति कहता है, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, तुम इस घर में रहोगी तो बचा हुआ सब नष्ट हो जाएगा। राधिका अपने पति को हाथ जोड़ करके विनती करने लगती है और कहती है, हे स्वामी, ऐसा मत करिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित भी नहीं रह सकती, मुझ दासी को आप इस घर से मत निकालिए। लेकिन राधिका का पति उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मार कर निकाल देता है और कहता है, अब तुम इस घर से चली जाओ और लौटकर कभी मत आना। अब तुम इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर राधिका दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते राधिका माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया करके मुझे बताइए माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर राधिका वहीं बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। इतना सोचकर राधिका अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर राधिका माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ, यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर राधिका नदी में कूदने ही वाली होती है कि माँ लक्ष्मी साक्षात उस स्थान पर प्रकट हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी राधिका से कहती हैं, रुक जाओ राधिका, रुको पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? राधिका आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके राधिका बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बार बार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे राधिका, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं देने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। राधिका कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे राधिका, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ
कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिसके कारण मुझे विवश होकर तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब राधिका कहती है, हे माता, वह कौन सी वस्तुएं हैं? कृपा करके आप मुझे भी बताइए, मैंने कौन सी वस्तु का दान किया जिसके कारण आपने मेरे घर का त्याग किया है। माता लक्ष्मी कहती हैं, राधिका, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देना चाहिए। इन चीजों को दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं के द्वारा भगवान विष्णु का प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने से ये अपवित्र हो जाती हैं और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। आगे माँ लक्ष्मी कहती हैं कि अब तुम दूसरी वस्तु के बारे में भी सुन लो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर किसी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू अत्यंत पवित्र चीज है, इसे कभी पैर से भी नहीं छूना चाहिए। महालक्ष्मी आगे कहती हैं, अब तुम अपनी अगली वस्तु के बारे में भी सुनो जो एक स्त्री को कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। वो वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी किसी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण किसी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण को दे देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। और अब मैं तुम्हें अगली वस्तु के बारे में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी भी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीज दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, राधिका, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी किसी को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। राधिका कहती है, हे माँ, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से बिल्कुल अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। माँ लक्ष्मी कहती है, राधिका, तुमने प्रायश्चित तो पहले ही कर लिया, इसलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर राधिका भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ लौट पड़ती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए इस तरफ आ रहा होता है और राधिका के पास आकर क्षमा मांगता है और कहता है, हे राधिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी लक्ष्मी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। ये सुनकर राधिका बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से राधिका के घर में फिर से सुख समृद्धि आ जाती है और उसके बाद से राधिका ने अपने घर की इन सभी चीज़ों को कभी भी दूसरों को नहीं दिया। दोस्तों,
उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो माँ लक्ष्मी की। मेरे चैनल पर इस तरह की और भी जानकारियाँ और पौराणिक कथाएं आगे भी मिलती रहेंगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और